हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 5 साल बाद मुलाकात हुई। और ये मुलाकात चीन या हिंदुस्तान में नहीं हुई बल्कि रूस में हुई। ब्रिक्स समिट के दौरान दोनों नेताओं के बीच बायलैटरल बैठक हुई। दोनों नेताओं में यह बैठक करीब 50 मिनट तक चली। 2020 गलवान में हिंदुस्तान और चीनी सेना के जवानों के बीच हुए टकराव के बाद दोनों देशों की यह पहली बैठक थी। इस बैठक से पहले दोनों देशों के बीच एलएसी पर समझौता हुआ, जिसमें दोनों ही देशों की सेनाएं 2020 वाली स्थिति में फिर से लौटने को तैयार हो गई हैं। मोदी जिनपिंग मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई थी। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच क्या हुई बात, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वो खेल कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। एक तरफ अमेरिका और यूरोप रूस को दुनिया से अलग थलग करने की कोशिश में थे, वहीं पुतिन ने 5 साल तक युद्ध के मुहाने पर खड़े दो शक्तिशाली देश हिंदुस्तान और चीन को बातचीत की टेबल पर लाकर खड़ा कर दिया। और जब हिंदुस्तान के पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कजान में मिले तो दुनिया की नजरें इस बात पर थीं कि दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत होगी, क्या रिश्ते सुधर जाएंगे, क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बैठक को लेकर अब जो खबर आई है उसने पश्चिमी देशों को हैरान कर दिया है। बैठक में पीएम मोदी ने कहा, हम 5 साल बाद औपचारिक रूप से बैठक कर रहे हैं। पिछले 4 सालों में सीमा पर पैदा हुई समस्याओं पर जो सहमति बनी है उसका हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारा मानना है कि हिंदुस्तान और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं है, वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। हमारे बाउंड्री रिलेटेड मैटर का असर हम शांति और स्थिरता पर नहीं पड़ने देना चाहते। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी पोस्ट लिखा। नरेंद्र मोदी ने लिखा, कजान ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। भारत चीन संबंध हमारे देशों के लोगों और क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन करेगी। वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट में भी कहा था कि वो युद्ध का समर्थन नहीं करते हैं। पीएम ने कहा था कि हम युद्ध नहीं, डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं और जिस तरह हमने मिलकर कोविड जैसी चुनौती को परास्त किया, उसी तरह हम भावी पीढ़ी के सुरक्षित, सशक्त और समृद्ध भविष्य के लिए नए अवसर पैदा करने में पूरी तरह सक्षम हैं। मोदी के साथ मुलाकात में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों को अपने मतभेदों को सही तरीके से संभालना चाहिए। हिंदुस्तान और चीन को अपने संबंधों को सामान्य बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, तभी दोनों देश अपने विकास के टारगेट को पूरा कर पाएंगे। दोनों पक्षों के लिए अधिक संचार और सहयोग करना, हमारे मतभेदों और असहमतियों को उचित रूप से संभालना और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। दोनों पक्षों के लिए हमारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाना, विकासशील देशों की ताकत और एकता को बढ़ावा देने के लिए एक उदाहरण स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुध्रुवीकरण और लोकतंत्र को बढ़ावा देने में योगदान देना भी महत्वपूर्ण है। तो मोदी जिनपिंग की बातचीत के बाद हिंदुस्तान के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का भी बयान सामने आ गया है। मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं की 5 साल बाद बातचीत हुई है। दोनों देशों के नेताओं ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर पेट्रोलिंग समझौते का स्वागत किया है। विदेश सचिव ने कहा कि दोनों देशों के बीच मुद्दों को सुलझाने के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किए गए हैं। हिंदुस्तान की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल और चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी होंगे। ये दोनों जल्दी ही औपचारिक बैठक करेंगे। यानी हिंदुस्तान और चीन के बीच 5 साल से जो बातचीत रुकी हुई थी वो एक बार फिर से शुरू हो गई है और जो गतिरोध था वो टूट गया है। हिंदुस्तान और चीन के बीच रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने का काम शुरू से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। दरअसल पुतिन को भी इस बात का एहसास था कि पश्चिमी देशों से चल रहे उनके कोल्ड वॉर में हिंदुस्तान और चीन का साथ उन्हें बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इन दोनों देशों के बीच चल रहे मतभेद का फायदा पश्चिमी देशों को हो रहा है। इसलिए पुतिन दोनों ही देशों को करीब लाने की कोशिश में लगातार जुटे हुए थे और पुतिन ने वो कर भी दिखाया। पुतिन ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के लिए डिनर होस्ट किया तो भी इस कोशिश का असर दिखाई दिया। डिनर टेबल पर पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की तस्वीरें सामने आई। पुतिन के अगल बगल में मोदी और जिनपिंग बैठे नजर आ रहे हैं। डिनर के दौरान पुतिन जिनपिंग और मोदी के साथ बातचीत करते हुए भी नजर आए। एक फ्रेम में मोदी, पुतिन और जिनपिंग को लाकर अमेरिका को भी पुतिन ने बड़ा संदेश दिया है।
साफ कर दिया है कि रूस को अलग थलग नहीं किया जा सकता। डिनर के दौरान पुतिन के साथ मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग म्यूजिकल कंसर्ट का लुत्फ उठाते दिखे। इस दौरान भी बीच में पुतिन बैठे थे और दोनों तरफ कुर्सी पर पीएम मोदी और जिनपिंग नजर आए। यानी पश्चिम की कोशिश को रूस ने पूरी तरह से फेल कर दिया है। यानी मोदी और जिनपिंग मुलाकात ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। तो ऐसे में हम आपको ये भी बता दें कि आखिर इस मुलाकात में खास क्या है। रूस के कजान शहर में हुई ये बैठक इसलिए खास है क्योंकि 5 साल बाद पीएम मोदी और जिनपिंग मिले हैं। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद सामने आने के बाद दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की ये पहली द्विपक्षीय बैठक है। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब एक दिन पहले ही भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर अपनी सेनाओं की ओर से गश्त करने के समझौते पर सहमति जताई थी। ये 4 साल से चल रहे गतिरोध को खत्म करने की दिशा में एक बड़ी सफलता है। नवंबर 2022 में पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की ओर से G20 नेताओं के लिए आयोजित रात्रि भोज में भी मिले थे, लेकिन दोनों के बीच सिर्फ अभिवादन हुआ था, कोई बातचीत नहीं हुई थी। बस संक्षिप्त बातचीत हुई थी, वो भी अनौपचारिक रूप से। किसी तरह की द्विपक्षीय वार्ता उस समय नहीं हुई थी क्योंकि सीमा पर उस समय तनाव बना हुआ था और उस वक्त भी सभी की नजरें इन दोनों की इस मुलाकात पर टिकी हुई थी कि जब चीन और भारत आमने सामने आएंगे तो रिएक्शन क्या होगा। और जैसा लोगों ने सोचा था वैसा ही हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कोई भी बात चीनी राष्ट्रपति से नहीं की। तो पिछले वर्ष अगस्त में भी भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति ने ब्रिक्स ब्राजील रूस भारत चीन दक्षिण अफ्रीका शिखर सम्मेलन के दौरान जोहान्सबर्ग में मिले थे। हालांकि उस समय भी दोनों नेताओं के बीच एक संक्षिप्त और अनौपचारिक बातचीत ही हो पाई थी। ऐसे में जब ब्रिक्स सम्मेलन रूस में हुआ तो सभी की नजरें थी कि क्या इस बार भी अनौपचारिक बातचीत ही होगी। लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वैसे चीन के साथ संबंधों को लेकर एक सवाल हमेशा उठता रहा है कि क्या हिंदुस्तान को चीन पर भरोसा करना चाहिए, और ये सवाल विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री से भी किया गया। तो उन्होंने क्या कहा आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि पिछले 2 दिन में जो कदम हमने उठाए हैं वो हमारे सामने हैं। इन पर जो काम हुआ है वो काफी समय से चल रहा है। इनसे हमारी एक तरह से जो प्रक्रिया है सामान्य रिश्ते बनाने के लिए, वो यात्रा एक तरह से चल पड़ी है। जो पीछे अभी समझौता हुआ है उससे सीमा पर शांति का रास्ता अब खुल गया है। रास्ते पर अब चलने की हम दोनों यानी भारत और चीन को आवश्यकता है। और जहां तक चीन पर भरोसे का सवाल है, जो हम दोनों के बीच आगे चल के प्रतिक्रिया होगी, हमें आशा है कि उससे दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ेगा। इस पर दूसरा सवाल उनसे किया गया कि क्या LAC पर हालात ठीक हो जाएंगे। इसके जवाब में विदेश सचिव ने कहा कि हम निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि इससे निश्चित रूप से LAC परिस्थिति में सुधार होगा। जहां तक विश्वास निर्माण उपायों से संबंधित सवाल की बात है तो हमारे पास कई विश्वास निर्माण उपाय हैं और ये लगातार विकसित होते रहते हैं क्योंकि दोनों पक्ष एक बार फिर कई प्रारूपों में जुड़ते हैं। ये निश्चित रूप से एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मुझे लगता है कि दोनों पक्षों के बीच चर्चा होगी। बाकी बॉर्डर पर सैन्य स्थिति के बारे में सैन्य नेतृत्व ही सही बता पाएंगे क्योंकि ये ऑपरेशनल मामलों से संबंधित है। यानी फिलहाल जो स्थिति है उसको देखकर लग रहा है कि स्थितियां सुधर जाएंगी। भारत और चीन के बीच जो रिश्ते बिगड़ रहे थे वो सुधर जाएंगे। बाकी आने वाला वक्त बताएगा कि इस मीटिंग का या इस मुलाकात का क्या असर पड़ पाता है। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।